आज अनु के हाथ वो सालों पुराना इनविटेशन कार्ड लग गया था और अनु ने उस पर राजनंदिनी का नाम भी पढ़ लिया था। जानता हूँ जिन्हें इन्हीं सब बातों ने मुझे अनु को आज तक अपने दिल की बात कहने से रोक रखा। नाम से याद आया, ये राजनंदिनी साड़ीज आर्यवर्धन जी की कंपनी बनाती है ना? ये राजनंदिनी साड़ीज क्यों है? कौन है ये राजनंदिनी? इन सवालों का जवाब मैं अनु से पता नहीं कब तक छुपा पाऊंगा। आज नहीं तो कल अनु को राजनंदिनी का सच पता चल ही जाएगा। सच का पता लगाना है ना अनु, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि कहाँ से। सर, हम लोग महंगा तोहफा देने की हैसियत तो रखते नहीं है, लेकिन मैंने मेरे शॉप से आपके लिए एक साड़ी लाई है। ये जो राजनंदिनी साड़ीज की कंपनी है ना, इसके मालिक हमारे आर्यवर्धन सर ही हैं। उस दिन आर्य सर के कैबिन में जो मैंने फाइल के अंदर सिग्नेचर्स देखे थे, वो भी तो किसी राजनंदिनी के ही थे ना। अब कुछ भी वहीं से पता चल सकता है। काम करती हूँ, सुबह ऑफिस जल्दी पहुँचती हूँ और आर्य सर के कैबिन में ना उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इस राजनंदिनी की पहेली को तो मैं सुलझा कर ही रहूंगी। बस अब सुबह होने का इंतजार है। सुनो ना, आर्य सर आ गए क्या? नहीं सर, तो अभी तक नहीं आए। ओके, थैंक यू। जी। सॉरी आर्य सर, मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। चाहती तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकती थी कि राजनंदिनी कौन है, पर नहीं। मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब ना इतना भी सीधा नहीं है। बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिस नाम से जुड़ी हुई हैं, जो आपको मेरे पास आने से, अपने दिल की बात कहने से, हर चीज़ से रोक रही है। मुझे डर है कि कहीं आप इस सवाल से अपसेट ना हो जाओ, आपका कोई दुख ना जुड़ा हो इस सवाल से। इसलिए आपको बिना बताए आपके पीठ पीछे जाकर वो फाइल चेक करने जा रही हूँ। फाइल मिल ही नहीं रही है, क्या करूं? राजनंदिनी तक पहुंचने का वो मेरा आखिरी जरिया था, आखिरी उम्मीद थी। कुछ तो करूं माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ। राजनंदिनी, झेंडे सर आप यहाँ? कमाल है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बोलो अनु, क्या करती हैं यहाँ पे? सर वो बोलो। मैं बताता हूँ। वो मैंने अनु को सूरीज की फाइल आने को कहा था, शायद वही ढूंढ रही होगी, है ना अनु?
जी सर, मैं वही लेने आई थी, बस तुरंत चेक करके आपको हैंड ओवर करती हूँ। गुड। हे माता रानी, बाल बाल बच गए। थैंक यू सर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? यही कि तुम सच में अनु से कितना प्यार करते हो। हर वक्त हर सिचुएशन में उसे बचाने के लिए आ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और जो तुम उसकी ये मदद करो ना, एक दिन यही तुम पे भारी पड़ेगी। पता यहाँ क्यों आई थी? राजनंदिनी के बारे में पता करने के लिए। पर वो लाख कोशिश कर ले, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसे सच तक पहुंचने नहीं दूंगा। और हाँ, B12 की मीटिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। कर लो बात। आर्य सर की जासूसी करने गई थी और उन्होंने ही मुझे बचा लिया। अनु, कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? मतलब ऐसे पीठ पीछे आर्य सर के कैबिन। पर ठीक है ना, सब कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और मैं तो ये सब इसीलिए कर रही हूँ ना, ताकि मैं अपने और आर्य सर के रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊँ, ताकि पता कर पाऊँ कि कौन है जो बार बार हम दोनों के बीच आ जाता है। क्या कहूँ, आ जाती है श्रीमती राजनंदिनी देवी जी। राजनंदिनी आश्रम। आज तक मुझे तो यही लगता था कि राजनंदिनी सिर्फ एक साड़ी ब्रांड का नाम है, पर नहीं, इस नाम से तो आश्रम चल रहा है। इंटरनेट पर कुछ मिलेगा। मतलब ये आश्रम अभी भी चल रहा है और इसे और कोई नहीं, कि आर्य सर की कंपनी की ट्रस्ट चलाती है। अब यहाँ जाकर ही कुछ पता चलेगा।